तो गाइस, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी और मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। हिंदी में मुझे चैप्टर 6 पढ़ना था, जो कि विशेषण था। मेरा चैप्टर 5 फिनिश हो चुका है। मैंने उसके PYQs भी सारे लगा लिए हैं। उसके बाद पॉलिटी में मुझे उपराष्ट्रपति पढ़ना था। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति मैंने पढ़ लिया है अच्छे से। उसके बाद मूल विधि में मुझे मानवाधिकार पढ़ना था, जिसके 3 क्लासेस थे। फाइनली मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी फिनिश हो गया है। मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। मैथ्स में और रीजनिंग में मेरी चैप्टर 5 चल रहा है। तो हिंदी में सबसे पहले मैंने अपना विशेषण चैप्टर को पढ़ा है। अभी थोड़ा पढ़ा है, आज कल और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चैप्टर मतलब पढ़ पाऊँगी मैं। उसके बाद उसके PYQs लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था और मैं पेंसिल लेके पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, ताकि मुझे अगर बीच में कुछ भी डाउट लगे या मुझे कुछ समझ ना आए तो उसके लिए मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ अपनी पेंसिल से, क्योंकि हाईलाइटर से एक बार मैं कर चुकी हूँ और क्योंकि मैं इससे पहले भी पढ़ चुकी हूँ एक बार सारे चैप्टर्स। इस वजह से सब चीज़ें पहले से ही हाईलाइटेड है जो मुझे नहीं आती है। उसके बाद भी अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं वो पेंसिल से करती हूँ, पेन का यूज़ नहीं करती हूँ अपनी बुक में, ताकि दोबारा कोई पढ़ना चाहे तो उसे मतलब गंदगी ना दिखे। इतना ज़्यादा गो देती नहीं हूँ मैं अपने बुक पे पेन से। तो मेरा ये हिंदी में 6th वाला चैप्टर है, ये भी फिनिश हो जाएगा बहुत जल्दी। सारे चैप्टर मैं कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ के फिनिश कर दूँ, ताकि मेरा रिवीजन दोबारा से फिर से अच्छे से हो पाए। जैसे कि हिंदी पढ़ने के बाद मैं हमेशा की तरह पॉलिटी पढ़ती हूँ। तो पॉलिटी में मुझे राष्ट्रपति पढ़ना था। तो मैंने अभी हिंदी का चैप्टर कंप्लीट किया है, मतलब पढ़ के। अभी PYQs उसके नहीं लगाए हैं, तो उसके PYQs हम कल लगाएंगे। आज मैंने सिर्फ पढ़ लिया है, क्योंकि एक दिन में एक ही चीज़ करती हूँ, ताकि दूसरा भी सब्जेक्ट भी पढ़ पाऊँ। इस वजह से मैंने सोचा कि अब PYQs कल लगाएंगे और पॉलिटी पढ़ लेते हैं। पॉलिटी जब मतलब याद करने वाली चीज़ें उसमें होती हैं, क्योंकि आर्टिकल्स होते हैं और कौन से आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ये चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से मैं अपनी एक रफ़ कॉपी लेके बैठती हूँ और उस पर मैं लिख के लर्न करती हूँ। मेरी हैबिट है लर्न करने की, मतलब लिख के लर्न करने की। तो मैं अपना एक रफ लेके बैठती हूँ हमेशा से। कुछ भी मुझे लर्न करना होता है तो मैं लिख के ही लर्न करती हूँ। तो पॉलिटी में मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ा है आज। उसके बाद मैं आगे के पे सोच रही हूँ कि पहले प्रैक्टिस सेट लगा लूँगी एक पॉलिटी का, ताकि मतलब जो चीज़ें मैं पढ़ती जा रही हूँ एक बार ये चेक कर लूँ कि वो चीज़ों का मतलब आंसर मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ ठीक। मतलब फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना कि अगर पढ़ लिया है और उसका आंसर भी मैं नहीं मतलब टिक कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं सोचूँ एक बार प्रैक्टिस कर लूँगी। मैं जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसके PYQs लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे का कुछ पढ़ूँगी। तो उपराष्ट्रपति फिनिश करने के बाद पहले मैं PYQ लगाऊँगी, उसके बाद मैं आगे कुछ पढ़ूँगी। पॉलिटी फिनिश करने के बाद बात आती है मूल विधि की। हमेशा की तरह मेरा यही सीक्वेंस चला है। और मूल विधि में पहले मैंने अपना जो चीज़ें मैंने क्लास ले चुकी हूँ मैंने उसे रिवाइज़ करा, क्योंकि आज भी मुझे लास्ट क्लास लेनी थी मानवाधिकार की 3rd वाली। तो मैंने सोचा पहले जो मैंने लिख रखा है उसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास लेते हैं। क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी कि मैंने मतलब कैसे क्लास ली क्या लिया। बट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैं मूल विधि अपनी रामसर से पढ़ रही हूँ। RWA के रामसर यूट्यूब पे फ्री
पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उन्हीं से ही पढ़ा है। मतलब मूल विधि उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी टाइम पहले से ही, तो मैं तभी से पढ़ रही थी अपना मूल विधि, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी मैं इधर उधर अभी किधर से भी नहीं पढ़ रही हूँ। एक बार ये पढ़ने के बाद राम सर का मैं चेक कर लूँगी कि क्वेश्चन से उससे फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं उससे मतलब लग रहे होंगे तो फिर मैं अपनी कोई एक बुक परचेस कर लूँगी मूल विधि की, क्योंकि मेरे पास मूल विधि की अच्छी बुक नहीं है या फिर नोट्स नहीं है। तो अगर मेरे क्वेश्चन इससे नहीं लगेंगे तो मैं अपनी एक मूल विधि की बुक खरीद लूँगी, ताकि मेरा जो प्रॉब्लम आ रही है मूल विधि में वो भी सॉल्व हो जाए। मूल विधि फिनिश करने के बाद बात आती है मैथ्स की, जिसमें कि चैप्टर 5 मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना, और इसमें मेरे 39 क्वेश्चन तक के हो गए थे। बाकी मुझे आगे के क्वेश्चन करने थे अपने मैथ्स में, और रिवीजन के हिसाब से मेरा सही से चल रहा है, क्योंकि 5th चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया और मुझे 1 महीना हुआ है अभी स्टार्ट करे अपनी स्टडी को। मैंने स्टार्ट करा है 0 से, मतलब हर चीज़ की हर सब्जेक्ट का मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करा है। जैसे मैथ्स के भी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करा है, रीजनिंग भी फर्स्ट चैप्टर से, और पॉलिटी वॉलिटी सब फर्स्ट से। तो मैंने कुछ भी 20 से स्टार्ट नहीं करा है, और 1 महीने में मेरा जिस हिसाब से चल रहा है, जैसे 5th वाला चैप्टर चल रहा है, 4 कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर ये ठीक चल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा मेरा पीछे नहीं चल रहा है। अगर इस हिसाब से चलता रहा तो हम 1-2 बार रिवीजन तो कर ही लेंगे एग्ज़ाम आने तक के, वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार रिवीजन हो जाएगा उतनी मतलब उतने अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस वजह से आप लोगों से भी कहती हूँ कि अच्छे से रिवीजन करते रहे, अपनी प्रैक्टिस करते जाए क्वेश्चंस की, जैसे मैं डेली करती हूँ, एक भी दिन भी स्किप नहीं करती हूँ। मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी लर्निंग का भी मैं लर्न करती रहती हूँ डेली, ताकि कुछ भी चीज़ें ऐसी ना हो कि सिर्फ पढ़ी है। अगर मैंने याद करी है तो वो क्वेश्चन आए अगर वैसा, तो मुझे वो मतलब टिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ा है उसके बाद भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, फिर वो सही बात नहीं है। इस वजह से मैं अच्छे से लर्न करती हुई चल रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे पढ़िएगा। और मैथ्स के लिए मेरे पास जो बुक है मैं इसी से ही प्रैक्टिस करती हूँ। बाकी अभी मैंने इसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं है, और मेरे पास बुक भी नहीं है। तो देखते हैं जब तक किसी ये मतलब बुक से मेरा काम चल रहा है। अगर नहीं चलेगा तो फिर मुझे मैथ्स की भी बुक परचेज करनी पड़ेगी। मैथ्स मैंने कंप्लीट करी, उसके बाद रीजनिंग की बात आती है, और रीजनिंग का भी 5th चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने 43 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी ये मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैंने ये देखा नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग के 5th वाले चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, बट मैंने 43 रीजनिंग में कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के मुझे कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं अपना 5th चैप्टर भी फिनिश कर दूँगी, क्योंकि एक बार जल्दी से फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा उसे पढ़ पाऊँगी। जो चीज़ें दोबारा पढ़ी जाती हैं उसका रिवीजन अच्छे से हो जाता है, और वो चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर हो जाती है माइंड में। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। तो आज मेरे 5th वाले चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो पाएंगे, उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ मैं, ताकि ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। बाकी इसके बाद ये रीजनिंग है, लास्ट मेरा मतलब सब्जेक्ट होता है मेरे टारगेट के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं अपना घर चली जाती हूँ। घर जाने के बाद अगर मेरा मन करता है तो मैं पढ़ाई करती हूँ, अगर नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ, घर से निकली हुई होती हूँ, तो मैं थक जाती हूँ। बाकी घर आके भी थोड़ा बहुत काम वाम करना होता है, तो मैं वो सब करती हूँ। उसके बाद एनर्जी एकदम मतलब नहीं रहती है बॉडी में कि मैं आगे का कुछ कर पाऊँ। तो ये मेरा लास्ट ही सेक्शन होता है रीजनिंग का। रीजनिंग पढ़ने के बाद मैं सीधा अपना बैग पैक करती हूँ, अपना जहाँ मुझे जाना होता है मैं वहाँ होके फिर मैं घर चली जाती हूँ। तो फिर और अब कल का टारगेट देखते हैं क्या बनाएंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक बार रिवीज़न कर लेते हैं बाकी जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है। तो हफ्ते में एक बार तो रिवीज़न बनता ही, क्योंकि फिर पीवा वो लगाना पड़ता है प्रैक्टिस सेट संडे को, तो फिर चीज़ें भूल जाओ। इस वजह से मैं सोच रही हूँ एक बार रिवीज़न कर लेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे।
बाकी देखते हैं कल क्या बनाते हैं, अपना शेड्यूल कल कैसे क्या चीज़ें करते हैं। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है या मेरी पढ़ाई में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों से बस बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग देखते हो और आप लोग जज कर सकते हो, बता सकते हो कि ये चीज़ सही नहीं कर रही हो, ऐसे नहीं करा जाता, वैसे नहीं कर सकते। प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सब अच्छे से बता पाऊँ और सही बता पाऊँ। उसके बाद मैंने रीजनिंग अपना कंप्लीट करा और मैंने बैग पैक करा और मैं घर आ गई। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।